क्या सांसद बनने के बाद रवि किशन भोजपुरी से किए अपने वादे को भूल गए हैं? क्या रवि किशन ने भोजपुरी को उतना वापस कर दिया जितना कि भोजपुरी ने उन्हें दिया था? रवि किशन भोजपुरी के लिए और क्या कर सकते हैं? बात अगर भोजपुरी भाषी किसी ऐसे सुपरस्टार की जाए जो बिना किसी गॉडफादर के अपने परचम लहराता हो, जिसने सदी के महानायक के साथ साथ उन लोगों के साथ भी काम किया हो जिन पर बॉक्स ऑफिस चलती है, जिसने अपने ठेठ अंदाज की अदाकारी से न सिर्फ भोजपुरी और बॉलीवुड को मोहित किया हो, बल्कि साउथ के साथ साथ बाकी इंडस्ट्री में भी अपने आप को साबित किया हो, तो भोजपुरी अपनी मिट्टी के सबसे अल्हड़ और मिजाजी कलाकार को आगे करती है, तो सुनहरे पर्दे से होते हुए देश के संसद भवन तक पहुंच गया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरिया सुपरस्टार रवि किशन की। रवि किशन को अगर इकलौता भोजपुरिया सुपरस्टार एक्टर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मानता हूं कि भोजपुरी माटी में और भी बेहद शानदार एक्टर हैं, लेकिन रवि किशन वैसे एक्टर हैं जो अभी भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। उन्हें ये कहने में शर्म नहीं आती है कि वो उस भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जिन्हें लोग अश्लील कहते हैं। अब रवि किशन यहीं पर और भी ज्यादा खास हो जाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हुए भी अच्छी अच्छी बॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज करते हैं। ये तो रही उनकी खासियत, उनकी अच्छाई। अब उनकी कमियों पर बात कर लेते हैं। रवि किशन ने बहुत नाम कमाया, शोहरत कमाई, सांसद बने, लेकिन भोजपुरी के प्रति उनका कर्तव्य अभी भी अधूरा है। आमतौर पर आप भी देखते होंगे कि जो लड़का बाहर कमाने जाते हैं वो तब तक सफल नहीं माने जाते जब तक वो वापस गांव में आकर अपने संबंधियों के लिए एक बेहतर घर न बना दे। रवि किशन ने भी बाहर बहुत कमा लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने गांव में अपने संबंधियों के लिए अच्छा घर नहीं बनवाया है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना तो उनका दायित्व तो है ही, इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना बड़ा किया जाए कि दूसरे इंडस्ट्री वाले हमारी फिल्मों के रीमेक बनाएं। सुनने में ये काम बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन साउथ इंडस्ट्री को समझने वाले लोग जानते हैं कि साउथ वालों ने बी ग्रेड से बाहुबली तक की यात्रा को संभव बनाया है। फिर सोचिए, जब साउथ वाले ये काम कर सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? रवि किशन जी, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भोजपुरी में सिनेमा के लेवल को बढ़ाया जाए, भोजपुरी के लिए अच्छे और बड़े इन्वेस्टर लाए जाए, अच्छी फिल्में बनाई जाए। सिर्फ लापता लेडीज में गर्दा उड़ा देना काफी नहीं है भैया। गर्दा उस दिन उड़ेगा जिस दिन भोजपुरी सास बहू से निकलकर लापता लेडीज जैसी फिल्में बनाएगी। ऐसा नहीं है भैया कि भोजपुरी में कहानी नहीं है या फिर वैसे काम करने वाले लोग नहीं हैं। सब जानते हैं कि यूपी बिहार के कितने लड़के थिएटर में गर्दा मचा रहे हैं। बस जरूरत है उन सबको मैनेज करने की, सबको एक साथ जोड़ने की। मैं समझता हूं आपको बहुत काम है, आपके पास समय का अभाव है, लेकिन रवि भैया ये भी तो जरूरी है, वरना जब आप बुढ़े हो रहे होंगे और भोजपुरी आपसे पूछेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ही ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, घर की बड़ी समस्या सबसे होनहार बेटे से ही कही जाती है। मैं समझता हूं आप भोजपुरी के होनहार बेटों में शामिल हैं। फिर बातें आप तक ही नहीं रुकेंगी, हर एक काबिल इंसान से कही जाएगी। फिलहाल मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, आप अपने हिस्से का काम करिए। इस बात को रवि किशन जी तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को लाइक करिए।